नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और जैसा कि हम राजस्थान भूगोल शुरू किया था और पढ़ रहे थे, तो उसमें जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, जो पिछली क्लास थी हमारी, वो हमने उसमें अरब सागर की नदियों के बारे में पढ़ा था, है ना। राजस्थान में जो वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल त्यागती है, उन नदियों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पिछली क्लास में हमने टॉपिक जो शुरू किया था, हमारा मेन टॉपिक था, वो था राजस्थान का अफवाह तंत्र। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो परिचय और ये हमने वर्गीकरण पहले देख लिया था। अंतर्प्रवाही नदियाँ उसके साथ हमने पहले देख ली थी। अरब सागर की नदियाँ हमने पढ़ ली थी। तो अंतर्प्रवाही नदियाँ और अरब सागर की नदियाँ हमने पढ़ ली है। ठीक है, और अब हमारी जो अगला नंबर है वो है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, अब इनमें जो सबसे पहली नदी है, अब एक बार अपन फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। ये अपने इसका फ्लो चार्ट है ना। जैसे आप जानते हैं गंगा नदी, जानते हैं आप, ये गंगा नदी, ये है गंगा। गंगा में एक नदी आके मिलती है यमुना। गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? यमुना। और उस यमुना में एक नदी आके मिलती है, वो है चंबल। वो कौन सी नदी है? चंबल। इसी यमुना में दो नदियां और मिलती हैं, इसमें से एक है बाणगंगा और एक है गंभीर। नदी का नाम क्या है? गंभीर। चंबल और बाणगंगा। फिर इस अफवाह तंत्र में जो एक इंपॉर्टेंट नदी और है, एक तो होगी बाणगंगा, एक होगी गंभीर, एक होगी चंबल, और एक जो महत्वपूर्ण नदी है वो है बनास। बनास है चंबल की सहायक नदी, यानी वो चंबल में मिलती है, तो ये हो गई बनास। तो इस पूरे अफवाह तंत्र में, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में, हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। 4 नदियों के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? बाणगंगा, गंभीर, चंबल और बनास। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बनास नदी। सबसे पहले कौन सी है? बनास नदी। एक बार अपन इसका मैप देख लेते हैं। ये है बनास नदी, ये है चंबल नदी, ये है चंबल, और इस चंबल में एक नदी आके मिल रही है, वो कौन सी है? बनास। ये यहां से शुरू हुई, ये इसका पूरा रूट हुआ। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई? गोगुंदा से शुरू हुई और कहाँ आके मिली? चंबल में। ठीक है, उद्गम राजसमंद में। राजसमंद में कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से किसका उद्गम हुआ? बनास का उद्गम हुआ। ये देखिए यहाँ से। ठीक है, किसका है? बनास। ठीक, अब ये जाके आगे किसमें मिल रही है? चंबल में। तो इसका जो समापन है, या जो अपना जल त्याग रही है, वो कहाँ त्याग रही है? चंबल नदी में। ठीक है, और चंबल नदी में भी कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। तो शुरू हुई खमनोर की पहाड़ियों से और अपना जल त्याग रही है सवाई माधोपुर के रामेश्वर में, जहाँ पे चंबल नदी है। ये रामेश्वर और ये खमनोर। ठीक है, ये इसका रूट हो गया। अब ये जिन जिन जिलों में जाती है, उनमें सबसे पहले ये राजसमंद से शुरू हो रही है, उसके बाद उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर, टोंक से सवाई माधोपुर। तो कितने जिले हो गए? टोटल 7। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में बनास नदी का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर, जो पहले 480 किलोमीटर थी। ये कैसे था? हम जो पुराने डेटा पढ़ते थे उसमें हम नदियों की लंबाई में बनास की जो टोटल लंबाई पढ़ते थे वो पढ़ते थे 480 किलोमीटर। लेकिन अभी जो नवीन जो आंकड़े आए हैं, नवीन जो आंकड़े आए हैं, जल स्रोत के आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार जो इसकी बनास की जो कुल लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो कुल अफवाह क्षेत्र है वो है 46,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक है, जो टोटल 27.41% भाग में विस्तृत है। अफवाह क्षेत्र का कितना है? 27.48। ये रही। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ आई। अब इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसको वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। वन की आशा या वर्णाशा, वन की आशा या वर्णाशा। और एक नाम और है इसका वशिष्ठी। क्या नाम है? वशिष्ठी या वन की आशा। ठीक है, ये अद्यारोपित नदी का उदाहरण है। अद्यारोपित नदी पढ़ी होगी भूगोल में, वो आगे पढ़ेंगे, उसका एक उदाहरण है। सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है इसका 27.48%। ये हमने देखा। जो आर्य सभ्यता है और जो गिलुंड सभ्यता है, उसका जो विकास हुआ है वो इसी बनास नदी के आसपास हुआ है। और ये यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बनाती है। कितने? टोटल 4 त्रिवेणी संगम बनाती है, जो अपन आगे देखेंगे। इस नदी पर 2 बांध हैं। एक तो है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध है टोंक में, और एक है इसरदा बांध, एक है इसरदा बांध जो है
सवाई माधोपुर और ये देखिए इसरदा बांध, या इसमें दिखा रहा होगा मैप में, मैप में नहीं है ना, सवाई माधोपुर इसरदा बांध, एक इसरदा बांध। ठीक है, ये जो बांध है ये सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पर है। सवाई माधोपुर और टोंक की, यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक आरपीएससी ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में ये दिया हुआ था कि जो इसरदा बांध है वो टोंक में, इसरदा बांध कहाँ पे है, टोंक में। तो आरपीएससी ने खाली टोंक को माना है। कुछ स्रोत सवाई माधोपुर बताते हैं, कुछ टोंक बताते हैं, कुछ दोनों बताते हैं। तो ज़्यादा सही रहेगा कि हम इसको टोंक माने, तो इसको सवाई माधोपुर की जगह आप टोंक ही कर लीजिएगा। तो जो इसरदा बांध है वो निर्माणाधीन बांध है और कहाँ बन रहा है, टोंक में बन रहा है। ठीक है, फिर आती है बनास की कुछ सहायक नदियाँ। बनास की क्या आती है, कुछ सहायक नदियाँ। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, देखिए मैप देखिए, ये रहा बनास। इस बनास में एक नदी यहाँ से आके मिल रही है गंभीरी, एक नदी कौन सी है, गंभीरी, एक है मेनाल। ठीक है, फिर इधर आप देखेंगे कोठारी, ठीक है, खारी, ढूंढ, है ना, मोरेल। तो ये इसकी क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली है डाई, कौन सी है, डाई। ये निकलती है किशनगढ़ के अजमेर से। ये कहाँ से निकलती है, अजमेर के किशनगढ़ से। ठीक है, और ये टोंक के आसपास मिलती है बनास से। ये कहाँ पे मिलती है, टोंक के आसपास कहाँ से मिलती है, बनास से मिलती है। उसके बाद नदी है बांडी, कौन सी नदी है, बांडी। ये जयपुर से निकलती है, कहाँ से निकलती है, जयपुर से। और ये टोंक में जाके किससे मिल जाती है, बनास से मिल जाती है। फिर तीसरी नदी है मोरेल। मैंने एक क्लास में बताया था, मोरेल और मोरेन दो सेम प्रोनाउंस होने वाली नदी है, न और ल का फर्क है। तो मोरेन तो है माही की नदी, है ना, और मोरेल है बनास की नदी। ठीक है, मोरेल है बनास की नदी। ये मोरेल निकलती है जयपुर के बस्सी से, और सवाई माधोपुर मार्केट से मिल जाती है, बनास से मिल जाती है। और इस पे एक बांध बनाया हुआ है, मोरेल बांध। फिर है चौथी मेनाल। मेनाल है जो चित्तौड़गढ़ से निकलती है ना, कहाँ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से। और ये यहाँ पे इस नदी पर एक मेनाल जलप्रपात भी अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद है आयड़ या बेड़च नदी। ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है, उदय सागर झील से निकलकर बेड़च कहलाती है और भीलवाड़ा मेनाल में बनास से मिलती है। यानी ये जब निकलती है, कहाँ से निकल रही है, गोगुंदा से। गोगुंदा से जब निकल रही है इसको कहते हैं बेड़च, और आगे जाके ये किस में मिल जाती है, बनास में। किसमें मिल जाती है, बनास में। जो गोगुंदा शब्द लिखा होता है ना मैप में, वो इसी को संदर्भित कर रहा था। ठीक है, अगली नदी है कोठारी। कोठारी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, और ये फिर भीलवाड़ा में आकर बनास से मिल जाती है। और एक बांध है मेजा। कौन सा बांध है, मेजा। हम सारे बांध एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं हम बीच में देखते जा रहे हैं। तो जो मेजा बांध है वो इसी नदी पर बना हुआ है, और ये भीलवाड़ा शहर को क्या करता है, शुद्ध पेयजल की उपलब्धि करवाता है। उसके बाद है खारी। खारी निकलती है राजसमंद के बिजराला की पहाड़ियों से, और ये टोंक में जाके किससे मिल जाती है, बनास से मिल जाती है। उसके बाद है बनास नदी 4 संगम बनाती है। संगम क्या होता है, एक होता है त्रिवेणी संगम। क्या होता है, त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम का मतलब होता है जहाँ पे 3 नदी आके मिले, जहाँ पे क्या आके मिले, 3 नदी आके मिले। तो एक संगम बनता है मिनाल पर। क्या बनता है, मिनाल पर, और ये जगह है भीलवाड़ा। मिनाल संगम बनता है भीलवाड़े में, जहाँ पे 3 नदी आके मिलती हैं, बेड़च, मिनाल और बनास। बेड़च, मिनाल और बनास। फिर एक है राजमहल संगम। इस पे ये जगह है टोंक। टोंक में बनती है, जहाँ पे 3 नदी आके कौन कौन सी मिलती है, बनास, खारी और डाई। फिर रामेश्वर संगम सवाई माधोपुर में, यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी है, बनास, चंबल और सीप। फिर है देवधाम संगम जो है टोंक में, और यहाँ पे 3 नदियाँ कौन सी है, बनास, बांडी और मानसी। तो ये कुल 4 त्रिवेणी संगम है। तो कभी एग्जाम में कोई एक नदी ऊपर नीचे करके इनसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में मान लीजिए कथन और कारण में आ गया कि रामेश्वर संगम में बनाल, चंबल और डाई नदी है, जबकि डाई नहीं है, डाई की जगह क्या है, सीप है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे क्या करना होगी, बनास नदी। ठीक है, अब हमारी जो अगली नदी है वो है चंबल। अगली कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, अभी क्या देखा था, बनास थी, बनास जाके मिली चंबल में। यहाँ पे चंबल नदी, बनास जाके किसमें मिली, चंबल में। और चंबल आगे जाके जो मिल रही है वो मिल रही है यमुना में। यानी बनास चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम जो होता है चंबल का, वो होता है जानापाव की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से, और ये जगह है मध्य प्रदेश के इंदौर में।
ठीक है। प्रवाह करते करते ये जो अपना जल त्यागती है वो त्यागती है यमुना नदी में। जल क्या त्यागती है? यमुना नदी में। और ये जगह कौन सी है? उत्तर प्रदेश का मुरादगंज, उत्तर प्रदेश का मुरादगंज। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, जो राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ से शुरू होती है ना, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए करौली, धौलपुर में जाती है। तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवाह कर रही है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, है ना। फिर ये अंत में जाके किससे मिल रही है? उदयपुर में से मिल रही है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर, जो नवीन आंकड़े हैं। पहले के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे 965 किलोमीटर, लेकिन अब की जो इसकी कुल लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर। और इसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना हिस्सा है? 322, लगभग कितना हो गया? 1/3, यानी कुल लंबाई का 1/3 चंबल नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो है 43,658, जिसमें से राजस्थान में 29,000 अवेलेबल है। और ये जो कुल अपवाह तंत्र है उसका 17.18% भाग राजस्थान में इसका है। ठीक है, ये देखिए चंबल नदी, ये चंबल, ये यमुना नदी है, ये यहाँ पे यमुना, ठीक है, ये नदी है। ठीक है, ये है चंबल नदी। ठीक है, छोटी सिंध, आहू, काली सिंध, छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार। ये देखिए जो चंबल नदी के ये देखिए इधर ये छोटी छोटी, एक छोटी सिंध, आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुन्नू, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। इधर से देखेंगे तो चाकण, मेज, कुराल, बामणी, बनास, ये बनास नदी, ये बनास आगे किसमें मिली? चंबल में मिली। और चंबल आगे जाके किसमें मिलेगी? यमुना में। ये बामणी और गुजाली, तो ये क्या है? चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी। अगर कुल मिला के देखें ना तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? चंबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1051 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये वर्ष भर बहने वाली नदी है, यानी इसमें जो पानी है ना, ये 12मासी नदी है। कैसी नदी है? 12मासी। इसमें जल 24 वर्ष के 12 महीने उपलब्ध रहता है। इसको चमनवती या कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। चंबल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चमनवती या कामधेनु। ठीक है, सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली नदी है, क्योंकि नदी का अपवाह क्षेत्र बड़ा है। अवनली का अपरदन करती है। अवनली का अपरदन क्या होता है? जब नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में जो नीचे की भूमि होती है उस भूमि को अगर कटाव करते हुए जाती है, नीचे की भूमि का कटाव करते हुए जाती है, तो उससे क्या होता है? अपरदन। और उससे जो शेष क्षेत्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं? बीहड़। जैसे चंबल के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बीहड़, है ना। बीहड़ क्षेत्र बहुत सुना होगा, ये चंबल के डाकू होते हैं, बीहड़ क्षेत्र में रहते हैं, है ना। कहने की बात है ना, समझाने के लिए। ठीक है, फिर जो सबसे ज्यादा जो ये बीहड़ क्षेत्र है वो राजस्थान में सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ये हमने देखा था बीहड़ क्षेत्र, हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें भी देखा था। जो चूलिया जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो चूलिया जलप्रपात है, वो इसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, फिर है इस पे नदी पे बांध, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, इसको एक बार यहां से। ये जलप्रपात और बांध हम अगली क्लास में अलग से देख लेंगे। फिर ये 3 बांध। ठीक है, 3 बांध टोटल जो इस नदी पर, चंबल नदी में 4 मुख्य बांध बने हैं, उसमें से 3 तो बांध है और 1 है बैराज। 3 क्या है? बांध, और 1 क्या है? बैराज। जो बैराज का निर्माण है, ये 3 बांध कौन कौन से हो गए? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। फिर जो बैराज है ना, जो बैराज है वो है कोटा बैराज, GRGA। तो ये देखिए गांधी सागर डैम, राणा सागर डैम, फिर राणा सागर के ऊपर जवाहर सागर और जवाहर सागर के ऊपर कोटा बैराज। तो कुल 3 तो बांध है और 1 बैराज है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जो ये गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के ऊपर राजस्थान वाला इलाका है। तो ये जो ऊपर वाले नीचे वाले 3 है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, अब है इसकी कुछ सहायक नदियां। इसकी कुछ सहायक नदियां, सबसे बड़ी जो सहायक नदी थी वो होती थी बनास, जो इसके बाएं तट से आगे मिल रही थी। ये नदी जा रही है नदी के बाएं तट से। ठीक है, कौन सी नदी आगे मिल रही है? वो है बनास। इसमें सबसे पहली नदी है वो है ब्राह्मणी,
और ब्राह्मणी का जो उद्गम होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ से। उद्गम कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा से, और ये भेसरोडगढ़ अभ्यारण्य से भी गुजरती है। दूसरी है मेज, मेज का उद्गम होता है मांडलगढ़ से। तीसरी है मांगली, मांगली निकलती है बूंदी से, और इस नदी पर भीमलत जलप्रपात भी इसी नदी पर है। उसके बाद है कुराल, कुराल निकलती है बिजोलिया के पठार से। फिर है चाकण, चाकण निकलती है बूंदी की पहाड़ियों से। ठीक है, चाकण कहाँ से निकलती है? बूंदी की पहाड़ियों से। बनास हमने पढ़ ली। इसके बाद जो इसके दाएं तट से आके मिलती है उनमें कुल 7 नदियां हैं। कौन कौन सी? 7 मुख्य नदियां हैं। पहली है आलनिया। कौन सी है? आलनिया। ये निकलती है मुकुंदरा हिल से। आलनिया कहाँ से निकलती है? मुकुंदरा हिल से। फिर है काली सिंध, काली सिंध दाएं तट से मिलने वाली सर्वाधिक सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप देखिए एक बार ये मैप देखिए वापस, ये नदी है, ये चंबल नदी है। ठीक है, आगे जाके यमुना से मिल रही है। अब यहाँ से जो जा रही है ये इसका हो गया बायां हिस्सा, ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां। ये कौन सा है? बायां, और ये दायां। तो दाएं तट से कौन कौन से मिल रही है? अभी हम दाएं तट की नदियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, आलनिया, काली सिंध। जो काली सिंध है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है दाएं तट से मिलने वाली, और नवलेरा बांध इसी काली सिंध नदी पर बना हुआ है। फिर तीसरा है आहू। तीसरी नदी कौन सी है? आहू। ये निकलती है मध्य प्रदेश से, और फिर ये काली सिंध में जाकर मिल जाते हैं। तो आहू किसकी सहायक नदी होगी? काली सिंध की। चौथी है परवन, परवन निकलती है विंध्याचल पर्वत से, ये भी काली सिंध में जाके मिलती है। फिर है निमाज या निवाज, ये विंध्याचल में से निकलती है और ये परवन में जाके मिलती है। तो जो निवाज है वो परवन में जाके मिल रही है, और परवन है जो काली सिंध में मिल रही है, और आहू है जो वो भी काली सिंध में मिल रही है। फिर नदी आती है पार्वती, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के सीहोर से, और ये चंबल में जाके मिलती है। ये डायरेक्ट में मिलती है चंबल पे। फिर एक नदी है कुन्नू या कुन्नौल, ये मध्य प्रदेश के गुना से इसका उद्गम होता है। तो ये इसकी क्या होगी? सहायक नदियां। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है गंभीर, नाम में ही गंभीर है ना। नदी कौन सी है? गंभीर। इसका जो उद्भव होता है या उद्गम होता है वो होता है नादुती की पहाड़ियों से। किससे? नादुती की पहाड़ियों से, नादुती की पहाड़ियों से। और ये नादुती की पहाड़ियाँ कहाँ से है? करौली। नादुती की पहाड़ियाँ कहाँ से है? करौली में। करौली से निकलती है, उसके बाद भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश, फिर वापस एक बार धौलपुर में आती है, और फिर धौलपुर से वापस कहाँ चली जाती है? उदयपुर में, है ना, सॉरी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? यमुना से। खेर है ना, सेसा, खेर, सेसा और पार्वती इसकी सहायक नदियाँ। खेर, सेसा और पार्वती, खेर, सेसा और पार्वती इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना और अजान। पांचना बांध है जो करौली में, और अजान बांध है जो भरतपुर में। ठीक है, पांचना बांध और अजान बांध। करौली में जो श्री महावीर जी का मंदिर है वो इसी नदी, गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण नदी है वो है बाणगंगा की नदी। कौन सी है वो? बाणगंगा। ठीक है, इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ है कोटपुतली बहरोड से, कोटपुतली बहरोड की बेराट की पहाड़ियों से। कोटपुतली बहरोड की बेराट की पहाड़ियों से कोटपुतली से निकली, फिर गई जोधपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये यमुना में जाकर आगे मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं सूरा, फलोसन, सूरा, फलोसन और गुमटी नाल। सूरा, फलोसन और गुमटी नाल। गुमटी नाल, सूरा और फलोसन इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। क्यों? क्या ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने जब तीर मारा था, है ना, जमीन में तीर मारा था, तब वहां से गंगा के जैसी ही नदी जमीन से निकली थी, तो उस गंगा को, उसको क्या नाम दिया? बाण गंगा। अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा, तो अर्जुन की गंगा। ताला नदी या इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। बेराट की सभ्यता का विकास इसी नदी के आसपास हुआ था। इस नदी पर जमवा रायगढ़ जो बांध है जयपुर में, और जो लालपुर बांध है भरतपुर में, उसी नदी के पर बने हुए बांध है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी खत्म होती है नदियाँ। इसके साथ ही क्या खत्म होती है? नदियाँ। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर बच गए हैं, है ना, या मान लीजिए कुछ सहायक नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अलग से हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन विधिवत रूप से नदियाँ का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब इसके बाद की जो क्लास होगी वो होगी झीलों पर। किस पे होगी? राजस्थान की झीलों पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।